ओके सो हेलो गुड मॉर्निंग। सो ये जो सेशन होगा यहाँ पे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जो पीवाईक्यूज आपके आ रखे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अमित रंजन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो कि किस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। देखो जब अगर हम सी यू सेट की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं कंपैरेटिवली दूसरे एग्जाम से कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी आता है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम। मतलब बिल्कुल इजी मत समझना, थोड़ा सा ये इजी होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है। देखो इसमें एक जो टाइप का क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा गया, लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता है, दैट इज रिलेटेड टू थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन आ रखा है दैट इज रिलेटेड टू थर्मल कंडक्टिविटी। अब बात करते हैं जरा थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन कैसे आ रखे हैं, जरा देखो ध्यान से कि एक्चुअली थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है। जैसे मान लो कि आपका ये कोई स्लैब है, ठीक है, इस तरह से मान लो कि कोई स्लैब है और ये स्लैब जो दिस इज ऑफ 3D, ये 3D है, ठीक है, मत समझना कि ये 2D है। मतलब ये कुछ इस तरह का स्लैब है, जरा इसको मैं दिखा देता हूँ। इसको ये कुछ इस तरह का मान लो कि आपके पास स्लैब है और इसको क्या किया आपने, इस पे क्या किया आपने, अलग अलग टेम्परेचर जो आपने इसमें मेंटेन रखा हुआ। जैसे ध्यान से देखो कि मान लो कि जैसे यहाँ पे क्या करो आप हीट दे रहे हो, इस वाले साइड का टेम्परेचर आपने T1 रखा हुआ और यहाँ पे इस वाले साइड पे, इस वाले एंड पे जो टेम्परेचर आ रहा है दैट इज T2, ठीक है। इस साइड आपने टेम्परेचर T1 दे रखा है और इस साइड जो आपका टेम्परेचर आपको मिल रहा है दैट इज T2। इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो हो रहा है वो दैट इज T1 माइनस T2, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज होती है, जरा ध्यान से देखना, मान लो कि इसकी लेंथ जो है, ये जो लेंथ है, मान लो कि दैट लेंथ इज L, ये लेंथ आपकी L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आ रहा है दैट इज सिंपली A। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वो आपका A है। तो याद रखना कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दैट इज मतलब आपका क्या होगा Q अपॉन T। Q अपॉन T ये आपका हो गया हीट ट्रांसफर, अपॉन T जब करोगे तो दैट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। Q अपॉन T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by L, मतलब लेंथ जितनी ज्यादा होगी हीट ट्रांसफर उतना कम होगा। एंड Q अपॉन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, मतलब इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे, ठीक है, सो Q अपॉन T को आप सिंपली H से डिनोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो H दैट इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू कापा या K लिख दो इसको सिंपली यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया A टाइम्स T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय आपका हो गया यहाँ पे L। तो आपका यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है ना आपको, ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है इसका जो ये जो K है ना दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी, यही आपकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। देखो अब बोलोगे सर क्या इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नहीं, इसमें ऐसे क्वेश्चन, सिंपली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, जैसे देखो मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, इसी तरह के दो जो है आपने मान लो कि इस तरह के जैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले आप इसको देख लो कि जैसे मान लो कि आपके दो हैं, जैसे यहाँ पे दो आपके स्लैब है K1 जिसका एक की थर्मल कंडक्टिविटी K1 दूसरे की K2 है। तो आपसे पूछा जाए कि अगर इन दोनों पार्ट का, जैसे यहाँ का टेम्परेचर अगर हमने T1 रखा है और यहाँ का टेम्परेचर T2 रखा हुआ है, तो इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। या फिर आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि जैसे एक स्लैब है K1 जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और दूसरा स्लैब है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। आपने उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो इसको, मतलब यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर है, इस वाले पार्ट का टेम्परेचर T2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका इस केस में आपका K इक्विवेलेंट कितना होगा। या फिर पूछा जाएगा कि ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट का टेम्परेचर कितना होगा। तो सर्टेनली देखो क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के आते हैं, इसीलिए मैंने इसको पहले बता दिया आपको, यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो वो मैंने दे दिया इसका। अब देखते हैं, इसको शुरू करते हैं कि अगर हमारे सीरीज में होंगे तो हमारी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, और अगर हमारे पैरेलल में हुए तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी। जैसे मानो कि किस तरह की कंडीशन है, जरा ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि इस तरह से आपके बहुत सारे स्लैब्स हैं जो कि आपने पैरेलली ऐसे, सॉरी जो कि आपने सीरीज में क्या किया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। मान लो कि ये जो, और सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, याद रखना फिलहाल इन सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वो सेम है। तो मान लो कि यहाँ पे ये वाला आपका पहला स्लैब है जिसकी लेंथ जो है दैट इज L1 और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो दैट इज K1, ठीक है। ये वाली लेंथ जो है, ये मान लो कि आपकी ये जो हो गया, इस ये वाली जो लेंथ है इसको मान लो कि आप L2, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी मान लो दैट इज K2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मान लो दैट इज K3, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो मान लो कि L3। इसी तरह से मान लो कि बहुत सारे स्लैब आपने जोड़ दिए और यहाँ पे जो आखिरी स्लैब आपको मिल रहा है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी Kn मान लो और ये जो लेंथ है उसको आप Ln मान लो, ठीक है, Ln मान लो, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे बहुत सारे हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लैब है, ठीक है, बहुत सारे स्लैब है, मतलब n नंबर ऑफ स्लैब, इनफाइनाइट मत बोलो। जैसे मान लो कि ये वाला पार्ट जो इसका टेम्परेचर मान लो कि थीटा है और ये वाला जो पार्ट है आखिरी पार्ट है इसका टेम्परेचर जो दैट इज थीटा n कर देते हैं इसको, ठीक है। ये मान लो कि हमारा थीटा n है, इसको आप थीटा 0 ले लो। तो देखो फर्स्ट और लास्ट स्लैब के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज थीटा 0 माइनस थीटा n,
मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो क्या दैट इज थीटा 0 माइनस थीटा है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये सारे स्लैब अलग अलग हैं, तो मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है यहाँ का टेम्परेचर जो आप मान लो थीटा 1, इस वाले पार्ट का टेम्परेचर आप मान लो थीटा 2, इस वाले पार्ट का टेम्परेचर मान लो थीटा 1, और ये जो पार्ट है इसका टेम्परेचर मान लो थीटा n माइनस 1। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि इस तरह से आपका टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो होता रहता है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि अगर आपके सारे स्लैब जो हैं इफ दे आर इन सीरीज, अगर ये सीरीज में होंगे तो ऑब्वियस है कि इनका क्या होगा, हीट करंट जो होगा वो सेम होगा। हीट करंट का मतलब सिंपली जो हमारा एच जो होगा, हीट करंट विल बी सेम, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी सेम। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ये जो होने वाला है ये आपका इस पूरे में आपका सेम ही रहने वाला है। मतलब क्या हो गया कि अगर यहां से यहां का हीट ट्रांसफर H1 है, इसका हीट ट्रांसफर H2 है, इसका H3 H4 है, तो आपका H1 H2 H3 ये सारे जो होंगे आपके सेम ही होंगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, हीट करंट सेम का मतलब क्या हो गया, आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा, जो आपका H होता है, ये आपका थ्रू आउट दिस यहां से यहां तक सब में एक एक स्लैब में आपका हमेशा सेम रहेगा। तो अगर मैं फर्स्ट स्लैब की बात करूं तो उसके लिए H1 क्या हो जाएगा, जरा बता दो। H1 दैट विल बी इक्वल, H1 आपने देखा था क्या था, K1, मतलब आपका क्या हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी टाइम्स ए एरिया क्रॉस सेक्शन, और उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 0, सॉरी थीटा 1 माइनस थीटा 0 नहीं होगा, इसको रफ करने दो, इट विल बी थीटा 0 माइनस थीटा 1, क्योंकि आपका टेम्परेचर डिफरेंस जो दैट इज थीटा 0 माइनस थीटा 1, थीटा 0 माइनस थीटा 1 ये हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, लेंथ L1 होगी। आपकी H2 क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू K2, ठीक है, उसका A चूंकि एरिया क्रॉस सेक्शन हमने सेम रखा है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पे L2। सिमिलरली ये आपका चलता रहेगा। अगर मैं HN की बात करूं तो इसका मतलब क्या हो गया, K2 उसका थीटा, ठीक है, H1 हो गया, यहाँ पे H2 ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो गया HN, उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा A, तो एरिया क्रॉस सेक्शन ले लो आप यहाँ पे, उसका थीटा क्या करोगे n माइनस 1 माइनस थीटा n डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पे ln। तो ये आपका फॉर्मूला जो है, ये आपका एज इट इज जो पूरे थ्रू आउट जो आपका फॉर्मूला जो वो चलता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यार कि अब हमारा इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। तो इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, मान लेते यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि यहां का हीट ट्रांसफर जो दैट इज H, एंड H दैट इज इक्वल टू कापा K इक्विवेलेंट, और उसका क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, और यहां पे क्या हो जाएगा थीटा 0 माइनस थीटा n डिवाइडेड बाय यहां पे क्या हो जाएगा L इक्विवेलेंट, और L इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया L1 प्लस L2 प्लस L3, ये आपका चलता रहेगा, ठीक है। इस चीज को समझ लो सारे लोग कि हमारा H जो है, H का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां तक का पूरा हीट ट्रांसफर, H1 मतलब यहां से यहां तक का हीट ट्रांसफर, H2 यहां से यहां तक का, H3 यहां से यहां, मतलब सिमिलरली ये ऐसा चलता रहेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा क्या हो जाएगा, H दैट इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 ऐसे चलता रहेगा, H1 प्लस H3 प्लस डॉट 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 ये आपका चलता रहेगा, दैट इज अप टू HN। ये हमारा हो गया, शाबाश, सॉरी 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 सॉरी, सारे हीट करंट जो होंगे आपके बराबर होंगे, सॉरी आपके सारे हीट करंट जो होंगे वो बराबर होंगे, क्योंकि ये सारे सीरीज में है। इसका मतलब क्या हो गया, H दैट इज इक्वल टू H1 दैट इज इक्वल टू H2 दैट इज इक्वल टू H3 ऐसे करके ये HN तक चलता रहेगा। अच्छा, अगर मैं H की बात करूं तो हमारा H क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, H दैट इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट, और उसका यहाँ पे हो गया A एरिया क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा 0 माइनस थीटा n डिवाइडेड बाय क्या हो गया L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू H1 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज K1 A, और उसका यहाँ पे क्या हो गया थीटा 0 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया L1। अगला क्या हो जाएगा आपका, देखो जरा ध्यान से, K2, और उसके यहाँ पे क्या हो जाएगा A, और उसके यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय L2। इसी तरह से ये चलता रहेगा, कहां तक जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू A टाइम्स Kn, और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा n माइनस 1 माइनस थीटा n डिवाइडेड बाय क्या हो गया, दिस इज Ln, ठीक है। सबसे पहले देख लो, ध्यान से देखो, अगर देखो तो A जो है वो सब में ही कॉमन है, तो A को तो आप पहले ही हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है। A को आप हर जगह से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इज दैट ओके। चलो अब हम देखते, देखो हमें निकालना क्या, हमें K इक्विवेलेंट निकालना है, हमें जो है वहां से K इक्विवेलेंट निकालना। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इस वाले पार्ट में सिर्फ थीटा 0 माइनस थीटा n, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं थीटा 0 माइनस थीटा n लिखता हूं, ठीक है, थीटा 0 माइनस थीटा n, दिस कैन बी रिटन है, इसको कैसे लिख सकते हो आप, थीटा 0 माइनस थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा थीटा 0, सॉरी थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस क्या हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 3 प्लस क्या हो जाएगा थीटा 4 माइनस थीटा 5, ऐसे करके ये चलता रहेगा, कहां तक जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो ध्यान से माइनस थीटा n माइनस 1 प्लस थीटा n माइनस 1, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा n हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, माइनस में, सॉरी मतलब क्या हुआ, देखो ये और ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, थीटा 2 कैंसिल हो, थीटा 3, मतलब सारे इंटरमीडिएट टर्म खत्म हो जाएंगे, आपका थीटा 0 माइनस थीटा 1 ये मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा 0 माइनस थीटा n, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट कैन बी रिटन एज थीटा 0 माइनस थीटा 1,
उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस क्या हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 3। इस तरह से ये सारा चलता रहेगा टर्म, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस थीटा n माइनस 1 माइनस थीटा n, ये इस तरह का बन जाएगा टर्म। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, थीटा 0 माइनस थीटा n, थीटा 0 माइनस थीटा n, इस चीज का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, दैट कैन बी रिटन एज, मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, मतलब थीटा 0 माइनस, मतलब समझ रहे हो ना आप कि ये आपका इस तरह से हो गया, फाइन वेरी गुड। तो इसका इस मतलब इस चीज को सारे लोग ध्यान से समझ लेना इस चीज को। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं थीटा 0 माइनस थीटा, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दिस कैन बी रिटन एज, इसको आप ऐसे लिख दो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये हो गया। मतलब देखो आपको क्या करना, थीटा 0 माइनस थीटा, सो दैट कैन बी रिटन एज L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट, डिवाइडेड बाय क्या हो गया K इक्विवेलेंट, एंड दिस कैन बी रिटन एज थीटा 0 माइनस थीटा 1। इसका मतलब क्या हो गया K1, सॉरी K1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो गया L1 डिवाइडेड बाय K1, और उसके बाद क्या हो गया प्लस L2 डिवाइडेड बाय K2, प्लस क्या हो गया L3 डिवाइडेड बाय K3। इसी तरह से तो ये लिखा जाएगा, ये वाला पूरा टर्म, जरा ध्यान से देखो। इज दैट ओके? ये अगर आपको समझ आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, आप यहां से लिख सकते हो ऐसे K इक्विवेलेंट, मेरा K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या हो गया L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2, L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3, ये तो हो जाएगा। हाँ यार, मतलब सिंपली अब अगर आप ध्यान से समझ लो तो ये वाला जो पार्ट है आपका K इक्विवेलेंट जो है वो आपका इतना आ गया। अगर मान लो कि अगर मान लो कि आपका L1 इक्वल टू L2 प्लस, मतलब L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3, ऐसे करके अगर ये बराबर था, उस केस में K इक्विवेलेंट को आप कैसे लिखोगे, K इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू, ये वाला कितना हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा आपका NL डिवाइडेड बाय ये वाला हो जाएगा L, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, सो आपका L और L कैंसिल हो गया, इसका मतलब K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दैट इज n डिवाइडेड बाय 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, इस तरह से ये सारे टर्म चलते हैं। ठीक है, बस यही हो गया, दिस पार्ट इज ओके। चलो अगर आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया, तो अब जरा ध्यान से देखना कि हम यहाँ पे मान लें कि हमारे पास दो स्लैब है, अगर ये आपका ये हो गया नेट रिजल्ट, आपका पूरा रिजल्ट जो हो गया, आपको अल्टीमेटली ये रिजल्ट याद रखना। अगर ये रिजल्ट याद रहा तो आप सारी चीज यहाँ पे बहुत आराम से कर सकते हो। मान लो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो स्लैब है, ठीक है, हमारे पास मान लो कि ऐसे दो स्लैब है, इससे ज्यादा सही से क्लियर हो जाएगा। मान लो कि यहाँ का टेम्परेचर थीटा 1 है, यहाँ का टेम्परेचर थीटा 2 है, यहाँ का टेम्परेचर थीटा 3 है। ठीक है, और मैंने क्या बोला यहाँ पे देखो कि आपका हीट करंट जो होगा, यहाँ से जो हीट करंट फ्लो होगा दैट विल बी इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया H1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये इसके थ्रू जो हीट फ्लो है दैट इज H1, और यहाँ से जो हीट फ्लो है दैट इज H2। चलो H1 निकाल लेते हैं, सो हमारा H1 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू H2 एंड दैट इज इक्वल टू H इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। चलो H1 कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, H1 दैट विल बी इक्वल टू K1, ठीक है, H1 दैट इज इक्वल टू K1 A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का बराबर रखा हमने, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, डिवाइडेड बाय हो गया L1, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K2, और यहाँ पे क्या हो गया A, K2 हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 3, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया L2। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा आपका K इक्विवेलेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप टेम्परेचर देखो, अगर इसका और इसका दोनों को मिला के अगर K इक्विवेलेंट करते हो तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना, थीटा 1 माइनस थीटा 3 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, यहाँ पे K इक्विवेलेंट आ गया। इज दैट ओके? ठीक है, सेम लॉजिक से जब आप यहाँ पे K इक्विवेलेंट निकालने जाओगे तो आपका K इक्विवेलेंट कितना आएगा, K इक्विवेलेंट तो बहुत आराम से निकाल सकते हो, देखो क्या हो जाएगा। सो इनको आप सिंपली यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, मतलब अगर इससे आप मिलाओगे तो भी बहुत इजीली आ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू L1 बाय L2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। ये तो आपका इजी था, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपका बहुत इजी सा था। चलो ये समझ आ गया सारे लोगों को, हाँ या ना? अच्छा अगर मैं पूछूं कि यार ये तो ठीक है चलो, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि यार ये जो थीटा 2 है, मतलब ये जो बीच वाला टेम्परेचर है, ये बीच वाला टेम्परेचर जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा। अगर मेरे को ये थीटा 2 जो है, मतलब इन दोनों के बीच का अगर टेम्परेचर मेरे को फाइंड करना था कि वो वाला टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो वो कैसे निकालेंगे। जरा देखो इसको आप सॉल्व करो यहाँ से, जरा देखो पहले क्या करो, इसको और इसको आप निपटा दो, इसको सॉरी K2 नहीं, इसको A और A को आप कैंसिल कर दो। यहाँ पे क्या हो गया, जरा ध्यान से देखना, K1 बाय L1 टाइम्स थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा K1 बाय L1 टाइम्स थीटा 2 दैट इज इक्वल टू K2 बाय L2 टाइम्स थीटा 2, और यहाँ पे माइनस क्या हो गया K2 थीटा 3 डिवाइडेड बाय L2। इज दैट ओके? अगर ये आपको समझ आ गया, इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को इधर लाके कॉमन ले आओ, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे K1 बाय L1 थीटा 1, और उसका प्लस क्या हो गया K2 उसके बाद थीटा 3 डिवाइडेड बाय L2,
एंड दिस कैन बी रिटन एज, ये क्या हो जाएगा आपका थीटा टू कॉमन ले लो, आपका क्या हो जाएगा k1 बाय L1 प्लस k2 बाय L2, ये हो गया आपका। इसका मतलब आपका जो मीन मतलब इन दोनों के बीच का ये वाला पार्ट जो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा टू, एंड थीटा टू दैट विल बी इक्वल टू k1 बाय L1 थीटा 1 प्लस k2 बाय L2 टाइम्स थीटा 2 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया k1 बाय L1 और हो गया यहाँ पे प्लस k2 बाय L2। ये हो गया आपका मीन मतलब मीन टेम्परेचर नहीं, ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसका टेम्परेचर जो है दैट विल बी दिस। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, उससे आप किसी भी दो तीन सरफेस जो है उनके बीच का आप टेम्परेचर जो बहुत आराम से, मतलब उसके बीच का जो टेम्परेचर है बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। ये बात अगर आपको समझ आ गई, ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ आ गई, इसको आप लिख लो इसको यहाँ पे। उसके बाद अब जैसे मान लो कि हमारे स्लैब जो है वो सीरीज में ना होकर पैरेलल में, मतलब क्या हो गया, ये रह गया एक स्लैब है और ये मान लो कि आपका दूसरा स्लैब है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मान लो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 मान लो, तो यहाँ पे लेंथ क्या होगी, दैट विल बी सेम, और आपका इसका हीट ट्रांसफर जो H1 है और इसका हीट ट्रांसफर H2 है, तो आपका नेट हीट ट्रांसफर जो हो जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू H1 प्लस H2, दैट्स ऑल। अगर मैं H की बात करूं सो H क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू H की बात करें सो H दैट इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट टाइम्स एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया A1 इसका एरिया A2, मतलब क्या हो गया, ये दिस इज A1 प्लस A2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पे L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ L है, एंड दैट इज इक्वल टू K1, K1 ले लो यहाँ पे, और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा K1, और उसके और सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस मान लो कि θ1 है और इसका टेम्परेचर θ2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2। तो आप इसकी बात कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इसको, सो दैट विल बी इक्वल टू K1, और इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पे θ1 माइनस θ2 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पे L, और इसका प्लस क्या हो जाएगा K2 A2 और इसका यहाँ पे क्या होगा θ1 माइनस θ2 और डिवाइडेड बाय L, क्योंकि H1 में क्या होगा, एरिया जो है बस वो डिफरेंट है और K जो है इसका मान लो कि हीट कंडक्टिविटी K1 है, इसका K2 है। तो यहां से जरा ध्यान से देख लो, आप यहां से अगर निकालोगे तो आपका θ1 माइनस θ2 दोनों में कॉमन है, इसको कैंसिल कर दो, L L जो है ये तीनों में कॉमन है, आपका कैंसिल कर दो, सो आपका K इक्विवेलेंट क्या हो गया, जरा ध्यान से देखो, दैट इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पे K1 प्लस K2, दैट्स ऑल, सॉरी प्लस डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, दैट्स ऑल। अगर मान लो कि ऐसे बहुत सारे एरिया अगर आपके मिले हुए हैं तो आप सिंपली वहां पे क्या करोगे, फॉर n स्लैब दिस कैन बी रिटन एज K1 A1 प्लस K2 A2, ये चलता रहेगा, डिवाइडेड बाय देयर विल बी A1 प्लस A2, ये डॉट 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 जो चलता रहेगा, तो ये आपका हो गया K इक्विवेलेंट। यहाँ पे कॉमन टेम्परेचर की तो कोई बात नहीं, मतलब बीच वाला कोई इंटरमीडिएट टेम्परेचर होता नहीं है, तो उसको कुछ करने की आपको जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका पूरा, ये सबसे इजी पार्ट था, यहाँ पे समझ गया ना, एक आपको ये वाला पार्ट याद रखना है और आपको क्या करना है, दूसरा वाला पार्ट जो आपको ये वाला पार्ट याद रखना। अगर ये दोनों आपने ध्यान से एक बार अगर समझ लिया तो आप बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है, या फाइन। चलो जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाँ चलो इसको देख लेते हैं ध्यान से। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस R1, ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका रेडियस R1 है, मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1, इज सराउंडेड बाय अ सिलिंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस R एंड आउटर रेडियस 2R, मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K2, the two ends of the combined system are maintained at two different temperature। आपसे पूछा है then there is no loss of heat across the cylindrical surface and the system is in steady state। तो आपसे पूछा है the effective thermal conductivity of the system, सिस्टम की इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, जरा ध्यान से आप देखो, आपका क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर है, ठीक है, जैसे मान लो कि आपका ये सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है इसका जो इनर रेडियस मतलब इसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R, ये आपका कैपिटल R आपका ये हो गया आपका, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, इस चीज को समझना बहुत इजी है ये क्वेश्चन। और उसके बाद क्या हुआ, एक आउटर रेडियस है, ठीक है, ये बाहर जो एक दूसरा आपका ये सिलेंडर है, ये आपने लगा दिया इसी के साथ, ठीक है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो आ रही है, इसका सॉरी ऊपर वाले पार्ट का जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज K2, इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज K2, और इसका जो आउटर रेडियस है दैट इज R, आउटर रेडियस जो दैट इज R। अब यहाँ पे क्या करो, आपने इस वाले का टेम्परेचर मान लो कि θ1 रखा हुआ, आपने इधर का टेम्परेचर θ2 रखा हुआ, आपको सिर्फ एरिया समझना और कुछ नहीं। अगर आपने एरिया समझ लिया ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मैंने अभी देखा था, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इन दोनों का देखो यहाँ पे और यहाँ पे टेम्परेचर जो दोनों एंड में टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब क्या हो गया आपका H दैट इज इक्वल टू H इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू H1 प्लस H2। अगर मैं H इक्विवेलेंट की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा K इक्विवेलेंट, ठीक है, K इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा मेरा A1 प्लस A2, चलो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे A1 प्लस A2, और इसके यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर क्या आपका θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया L, लेंथ जो है मान लो कि इसकी लेंथ जो है वो L गिवन है, चलो नहीं भी है तो लेंथ वन है L मान लिया, एंड दैट इज इक्वल टू K1, ठीक है, पहले वाला का एरिया क्या हो जाएगा A1, और इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा L, एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा K2, और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा A2, और इसका यहाँ पे क्या हो गया θ1 माइनस θ2, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे L हो गया। L L L हर जगह से कैंसिल करो, θ1 माइनस θ2 ये कैंसिल कर दो। अब जरा ध्यान से देखना आपका K इक्विवेलेंट कितना आ गया भैया। सो K इक्विवेलेंट दैट इज कमिंग आउट टू बी K1 A1 प्लस K2 A2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा K1 प्लस K2। अब मैं बात कर लेता हूँ इनमें एक एक की कि हमारा K1 क्या है। K1 तो चलो हमारा K K1 है, K1 हमारा K है, शाबाश। और एरिया जो A1 है, K1 मतलब इसका नीचे वाला का एरिया क्या है, एरिया A1 दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा K2। और यहाँ पे अगर दूसरे वाले के एरिया की बात करें तो ये क्या हो जाएगा पाई टाइम्स, क्योंकि ये आपका शेल है तो आप आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर कर दोगे, तो पाई हो गया यहाँ पे आउटर रेडियस के आपका 2r का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा इनर रेडियस दैट इज r स्क्वायर। तो आप इस चीज को बस यही इसका एक जो था आपका ट्रिक था और कुछ भी नहीं था। डिवाइडेड बाय क्या हो गया टोटल एरिया, टोटल एरिया इज KR स्क्वायर पाई r स्क्वायर प्लस पाई और उसके यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर और माइनस हो गया यहाँ पे r स्क्वायर। ये हो गया आपका, यस शाबाश। अब यहाँ से क्या करो पाई पाई जो हो रहा है ये हर जगह से कैंसिल हो रहा है, उसका यहाँ पे क्या हो गया K1 टाइम्स r स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा K2 टाइम्स 3r स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4r स्क्वायर। इसका मतलब क्या r स्क्वायर को निपटा दो यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया K1 प्लस 3 टाइम्स K2 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका हो गया इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो देख लो जरा ध्यान से K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाय, एकदम इजी क्वेश्चन है, जितना आराम से आप कर सको बहुत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इस चीज को जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि A, B एंड C आर 3 आइडेंटिकल कंडक्टर्स बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। मतलब क्या हुआ ये दोनों आइडेंटिकल है, मतलब देखने में एक जैसे, देखने में एक जैसे का मतलब इन तीनों का एरिया क्रॉस सेक्शन जो A है और इन तीनों की लेंथ जो है, लेंथ इन तीनों की आपकी L है। आपसे पूछा दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, इसको आपने ऐसे कॉन्टैक्ट में रखा हुआ, यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस जो भी। थर्मल कंडक्टिविटी कैसे गिवन है K1 दैट इज इक्वल टू K, K2 दैट इज इक्वल टू, अगर मैं K2 की बात करूं दैट इज इक्वल टू 2K एंड K3 की अगर हम बात करें दैट इज इक्वल टू K/2। आपसे पूछ रहा है कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है एंड फ्री एंड का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो आपसे पूछा टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन A एंड B इज, कि आप जरा देखो क्या पूछा आपसे कि इस वाले पार्ट का टेम्परेचर और इस वाले पार्ट का टेम्परेचर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इस पार्ट हो गया, यही आपसे पूछा हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, द टेम्परेचर जंक्शन A एंड B इज नियर, अच्छा मतलब यहाँ पे A और B जंक्शन, अरे यार एक्चुअली दोनों टेम्परेचर ऐसे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था कि आपका A और B का टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दिस पार्ट इज ओके, यहाँ या ना ये बात सारे लोगों को समझ आएगी। चलो अब हम इसको करके देखते हैं, जरा ध्यान से देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। आपको पता है कि देखो मैंने क्या बोला था, चूंकि जब ये सीरीज में है तो इसका मतलब क्या हो गया H इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू H1 दैट इज इक्वल टू H2 एंड दैट इज इक्वल टू H3। मतलब यहाँ ये इस पे हीट ट्रांसफर इसको H1 मान लो, इस पे हीट ट्रांसफर H2 मान लो और इस पे हीट ट्रांसफर जो आप H3 मान लो, ठीक है। तो आपका ये हीट करंट जो था क्योंकि सीरीज में तो ये आपके ये सारे बराबर ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ K इक्विवेलेंट फाइंड कर लेता हूँ। K इक्विवेलेंट फाइंड करने का तो क्या तरीका था, L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा L1 बाय K1 एंड प्लस क्या हो जाएगा L2 बाय K2 और प्लस क्या हो जाएगा L3 बाय K3। ये फॉर्मूला अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। सारे लेंथ इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया दिस इज 3L, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा L बाय K, पहले वाले का K दिया हुआ है, दूसरे वाले क्या दिया हुआ है L बाय 2K और तीसरे वाले क्या दिया हुआ है 2L अपॉन K, ठीक है, ये दिया हुआ है। चलो शाबाश बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करो, इसका मतलब क्या करो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये हो गया आपका 3L डिवाइडेड बाय इन, यहाँ पे क्या करो L बाय K को कॉमन ले लो, L बाय K को कॉमन ले लो। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 2 मतलब 3/2 प्लस 1/2 मतलब क्या हो गया 7/2, मतलब ये हो गया 3L बाय L बाय K और टाइम्स यहाँ पे क्या हो गया 7/2। यहाँ से ये आ गया आप सभी का हाँ या ना, L से L कैंसिल हो गया, K ऊपर चला जाएगा और 2 भी ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया दिस विल बी 6/7 टाइम्स K, आपका ये आ गया K इक्विवेलेंट, राइट, हाँ या ना। जरा ध्यान से देखना, शायद कैलकुलेशन में मुझको मैंने कुछ गड़बड़ नहीं करी है या, तो आपका K इक्विवेलेंट जो आ गया, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे K इक्विवेलेंट जो आ गया दैट इज 6K/7, ये आपका आ गया K इक्विवेलेंट। अब जरा देखो ध्यान से, अब मैं अगर इसकी बात करूं, मान लो कि मेरा जैसे ये जंक्शन था, मैं इसको दोबारा से बना देता हूं, जैसे मेरा ये जंक्शन था, ठीक है, ये जंक्शन था। अब यहाँ पे क्या था दैट वाज, यहाँ पे ये मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो कि यहाँ का टेम्परेचर जो मैंने मान लिया T1 और यहाँ का टेम्परेचर मान लिया मैंने T2। अब T1 T2 दोनों कैलकुलेट करके देना। तो देखो जरा ध्यान से कि आपका H इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू H1 इक्विवेलेंट जो आपका है, इसका मतलब क्या हो गया दैट इज K इक्विवेलेंट टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसका यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस।
तो ये क्या हो गया, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी उसको उल्टा कर दो, इस साइड से ले लो, ये आपका H1 ले लो इधर से, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और यहाँ पे H2 और यहाँ पे H3, वैसे इधर से भी लोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चलो कर देते हैं। K इक्विवेलेंट का मतलब हो गया आपका, क्या हो गया यहाँ पे 100 माइनस T2, 100 माइनस T2, एक काम करो इसको सबको SI में ले लो, वैसे टेम्परेचर डिफरेंस से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बट ठीक है SI में ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको क्या करो 100 माइनस T2, 100 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L, और यहां से क्या हो जाएगा दैट इज K1, इसका इसकी कंडक्टिविटी K1 ले लेते हैं, ठीक है, K1 मतलब ABC था, तो चलो इसको उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे KC कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ 100 इक्विवेलेंट करेंगे तो 100 माइनस 0 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 373 माइनस K कर देते हैं, ठीक है, 373 माइनस K कर दो, सिंपल सी बात है। या फिर काम करो एक इसको 100 माइनस T2 ही रहने दो, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस से कुछ खास फर्क शायद मेरे ख्याल से, तो इसको SI में रहने दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 300 माइनस 0 है, तो ये तो टेम्परेचर डिफरेंस इतना ही रह जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू KC, और यहाँ पे क्या कर दो 373 माइनस T2 कर दो, और डिवाइडेड बाय क्या कर दो, यहाँ पे L चूंकि लेंथ ही बराबर थी और आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, सो L से L कैंसिल हो गया, आपका L से L कैंसिल हो गया, K इक्विवेलेंट जो आपका आ रहा है दैट इज 6K/7 आ रहा है, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये कितना दिया हुआ टाइम्स 100, दैट इज इक्वल टू K1, KC कितना दिया हुआ, अगर मैं KC की बात करूं, सो KC दैट इज इक्वल टू K/2, ये आपका हो गया K/2 इनटू 373 माइनस T2, ये हो गया आपका। चलो यहां से K और K कैंसिल हो गया, यहां से क्या करो आप T2 कैलकुलेट कर लो, T2 कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, T2 दैट इज इक्वल टू 200/7, ठीक है, और इसको क्या करो 373 इसमें माइनस करो, तो ये आ गया आपका T2, मतलब सीधा याद रखो क्या करना आपको हर केस में, H1 that is equal to H2 that is equal to H3 and that is equal to H equivalent, बस ये फाइंड कर लो, बहुत आराम से आपके सारे आंसर आ जाएंगे, T1 T2 T3 आप सारी चीजें बहुत आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। इसको मैं बाद में आता हूँ इस वाले क्वेश्चन पे, जैसे देखो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ रखा है, उसको मैं करा देता हूँ, फिर मैं आता हूँ, या जैसे यहाँ पे देखो 2 slabs of thickness D1 and D2 their thermal conductivities are K1 and K2, they are in series, दोनों आपके सीरीज में, the free ends of the combination of these two slabs are kept at temperature T1 theta1 and theta2, assuming theta1 is greater than T2, आपसे पूछा था टेम्परेचर थीटा ऑफ द कॉमन जंक्शन इज, कॉमन जंक्शन का टेम्परेचर कितना था, तो याद करो हमने कॉमन जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड किया था, या फिर अगर नहीं याद है तो भी कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे देखो फिर से वही बात कर लेते हैं, जैसे मान लो कि आपका कॉमन ये जो फ्री एंड है इसका टेम्परेचर क्या है, यहाँ का टेम्परेचर थीटा1 है, यहाँ का टेम्परेचर थीटा2 है, शाबाश, और थीटा1 ये मान लो कि आपका कॉमन टेम्परेचर दैट इज थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा H इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू H1 एंड दैट इज इक्वल टू H2, सीधी सी बात है ये, हाँ यहाँ H1 दैट इज इक्वल टू H2, तो हम क्या करते हैं H1 इक्वल टू H2 कर देते हैं, चलो देखो ध्यान से देखो, H1 की अगर बात करें तो H1 क्या हो गया मेरा, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी पहले वाले का, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 मान लो, इसकी K2 मान लो, K1 हो गया A हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा1 माइनस थीटा, और डिवाइडेड बाय लेंथ क्या होगी L1 मान लेते हैं, सॉरी लेंथ इसकी D1 गिवन है, एंड दैट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा K2, उसका A यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा1 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हो गया थीटा माइनस थीटा2, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय ये D2 हो गया, सो A से A को कैंसिल कर दो, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा K1 थीटा1 बाय D1 माइनस K1 थीटा डिवाइडेड बाय D1 दैट इज इक्वल टू K2 थीटा डिवाइडेड बाय D2, और माइनस क्या हो जाएगा K2 थीटा2 डिवाइडेड बाय D2, इज दैट पार्ट ओके। अच्छा अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, चलो इसको आप सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखो, आपका K1 इसको एक साइड, इसको इस साइड लेके चले आओ, इसका मतलब क्या होगा थीटा कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा K2 बाय D2 प्लस क्या हो जाएगा K1 बाय D1 दैट इज इक्वल टू, अब इसकी बात करो, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आ जाओ, सो K1 थीटा1 बाय D1 प्लस क्या हो जाएगा K2 थीटा2 बाय D2, इसका मतलब कॉमन टेम्परेचर थीटा कितना निकल जाएगा, दैट इज K1 थीटा1 बाय D1 प्लस K2 थीटा2 बाय D2, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया K1 बाय D1, और प्लस क्या हो गया K2 बाय D2, ठीक है, इस पार्ट हो गया, इसका आंसर जो होगा वो ये होगा। अब शायद इन्होंने एलसीएम वगैरह कुछ लिया हुआ, क्योंकि आप D1 D2 से अगर एलसीएम ले लोगे, देखो अगर आप D1 D2 से एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे D2 आ जाएगा, यहाँ पे D1 आ जाएगा, और आपका D1 D2 कैंसिल, चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ऊपर अगर एलसीएम देखो क्या हो जाएगा K1 D2 थीटा1 प्लस क्या हो जाएगा K2 D1 थीटा2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा K1 D2, और प्लस हो जाएगा K2 D1, सो दिस विल बी द राइट आंसर, ये जो होगा ये आपका राइट आंसर बच जाएगा, मतलब राइट आंसर इज K1 D2 प्लस K2 D1,
K1D2 नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन जो होगा, ए ऑप्शन जो होगा ये सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है थर्मल कंडक्टिविटी के, ध्यान से देखिए। और बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद नहीं है, और नहीं है और कुछ, ठीक है चलो बढ़िया। तो थर्मल कंडक्टिविटी के क्वेश्चन जो वो ऐसे आ रखे हैं, प्लीज इनमें से किसी क्वेश्चन को छोड़ना मत, सारे क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, थोड़ा इजी सा क्वेश्चन एक देख लेता हूँ। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, कहाँ गए ये, या आपसे यहाँ पे बोला है कि हाँ, अ परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर सो एज टू डबल इट्स वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को आप डबल कर देते हो, आपका प्रेशर जो वो कांस्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछा था इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैसेस, कि गैस के टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ। तो हमें पता है यार कि देखो आपका वॉल्यूम, आपका प्रेशर जो वो कांस्टेंट है। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट रहे, उस केस में क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो गया, V1 by V2 दैट इज T1 by T2, ठीक है। V1 का मतलब क्या हो गया, V1 by V2, मतलब आपका समझ आ गई ना बात साइड में। तो अगर मैं T2 कैलकुलेट करूं, T2 दैट इज V2 by V1 टाइम्स T1, आपका V2 by V1 क्या है, डबल है, T2 दैट इज 2 टाइम्स T1। इसका मतलब क्या है, T2 दैट इज 2 टाइम्स T1 का मतलब कितना हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 300 केल्विन, इसका मतलब कितना हो गया, 600 केल्विन। 600 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो, दैट इज 600 माइनस 3 माइनस 273, दैट इज 327 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर, बीज हो गया वो डायरेक्ट आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे थोड़े से, ठीक है, जो कि इजी होता है। देखो इसमें थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन इजी है, मैं आप सारे नहीं करा रहा हूं। एक आता जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक एफिशिएंसी ऑफ इज मैक्सिमम। एफिशिएंसी आपको पता है क्या होता है, दैट इज 1 माइनस T2 ओवर T1। ये लोअर टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर, तो ईटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 400 बाई 600, ठीक है। देख लो हर एक को, जैसे यहां से कैलकुलेट करना है, यहां से कैलकुलेट, सब में देखना जो आएगा उसके लिए एफिशिएंसी को मैक्सिमम करना, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते रहते हैं, ठीक है, मैं इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कराने की कोई जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर दोगे। एफिशिएंसी अगर आपको पता है तो बहुत आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट जो था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इससे क्वेश्चन आपके लगातार आ रखे हैं थर्मल कंडक्टिविटी वाले से, ठीक है, जो कि थोड़ा मेरे को लगता है कि सारे बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है। सो इसीलिए मैंने इसको करा दिया। तो अगला जो सेशन होगा यहाँ पे, इसके और जो बाकी बच्चे न्यूमेरिकल्स होंगे हम उसको कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो वो भी साथ में ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।